दिल्ली पुलिस द्वारा साउथ ईस्ट जिले में चलाया गया ऑपरेशन आघात 2.0 एक बड़ा और व्यापक अभियान साबित हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 130 आरोपी शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आबकारी अधिनियम और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत पकड़े गए हैं। अभियान में भारी मात्रा में जब्ती भी की गई है, जिसमें 31 हथियार, 5,826 क्वार्टर अवैध शराब और 5.527 किलोग्राम गांजा शामिल है। इसके अलावा जुए में लिप्त लोगों से 1,85,435 नगद और 163 वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 360 संदिग्धों को रोको कार्रवाई में पकड़ा है और 64 इतिहास शीर्ष अपराधियों पर भी कार्रवाई की है। ऑपरेशन का मकसद साफ था कि अपराध पर लगाम लगाना, नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना और समाज में कानून का डर बनाए रखना। जो मेजर फोकस है ऑर्गेनाइज क्राइम पे और हैबिचुअल क्रिमिनल, रिपीट ऑफेंडर या हम अपनी लैंग्वेज में बीसी कहते हैं, बैड कैरेक्टर, उस पर मेजर शिकंजा कसना है ताकि शहर में कोई भी मेजर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम या यूज ऑफ फायर आर्म न हो पाए। इसी मार्गदर्शन के तहत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन आघात 2.0 कल ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले आघात 1.0 20 सितंबर को किया गया था। लगभग एक महीने के उपरांत ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें पूरी जिला पुलिस और स्पेशल स्टाफ के आदमियों ने कल शाम से लेकर सुबह तक लगभग 400 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है। इसमें करीब 130 लोग आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट में अरेस्ट किए गए हैं और करीब 270 लोग हमने प्रिवेंटिव एक्शन में अरेस्ट किए हैं, डिटेन किए हैं। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन आघात 2.0 जिसको सफलता मिली है। 500 से अधिक लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ अब लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से अवैध शराब पकड़ी गई है। कई किलोग्राम, एक बड़ी संख्या में गांजा इनके पास से जब्त किया गया है। जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर ये जो ऑपरेशन चलाया गया इसका मकसद साफ था कि अपराध पर लगाम लगाना, नागरिकों को सुरक्षित एक माहौल देना और समाज में कानून का डर बनाए रखना। तो दिल्ली पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन आघात 2.0 जिसको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। 500 से अधिक लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश लगातार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके पास से कई अवैध सामग्री जो है वो जब्त की गई है। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस की ये बड़ी सफलता है और जिस तरीके से ये ऑपरेशन का संचालन किया गया, ऑपरेशन ये जो चलाया गया उसका साफ मकसद था कि एक नागरिकों को एक साफ स्वच्छ माहौल देना और जो लोग हैं उनके बीच कानून का डर और भय भी पैदा करना, जिस तरीके से कानून का लोग उल्लंघन करते हैं। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली से संवाददाता सागर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और जो ऑपरेशन आघात 2.0 दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि 500 से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सागर, देखिए शिवांगी, जिस तरह से दिवाली बहुत नजदीक है और दिल्ली का सबसे ज्यादा जो सवालिया निशान उठता था वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवालिया निशान उठता था, क्योंकि हाल के दिनों के अंदर हमने देखा था जिस तरह से चेन स्नेचिंग बढ़ रही थी, लोगों के फोन स्नेच हो रहे थे। जो छोटी घटना आप इसको भले ही कहें, लेकिन सबसे ज्यादा आम जो नागरिक है वो परेशान हो रहा था। सबसे ज्यादा बिजी मार्केट जो है वो साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर ही पड़ती है, चाहे लाजपत नगर हो, चाहे और दूसरी गोविंदपुरी हो, और दूसरी मार्केट काफी बड़ी बड़ी मार्केट जो है वो साउथ दिल्ली के अंदर पड़ती है। और वहां पर ही जो ये जो गुंडे थे, बदमाश थे, इस तरह से जो चेन स्नेचर थे, जो आर्म्स एक्ट के यहाँ पर अपराधी हैं, जो शराब की तस्करी के अंदर पकड़े गए हैं, तो एक साथ आप अंदाजा लगाइए, एक रात के अंदर
500 अपराधियों को पकड़ा गया है। और इस पूरे जो नाम दिया गया था इस ऑपरेशन का, आगाध 2.0, और इसका जो खुद लीड कर रहे थे, इसको जॉइंट सीपी साउदर्न रेंज के संजय जैन खुद कर रहे थे। डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली जो हेमंत तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे थे, और करीब 600 लोग, 600 पुलिसकर्मी इस पूरी जो ये ड्राइव चलाई गई थी उसको लगाए गए थे। नाकाबंदी करी गई थी कई जगह पर, जहां पर पता था यहां से शराब तस्कर निकल सकते हैं, चेन स्नेचर लग सकते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सागर यही माना जाए एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की है, जिस तरीके से ये ऑपरेशन आघात 2.0 चलाया गया और किस तरीके से दिल्ली के जो नागरिक हैं और जो लोग हैं उनके अंदर भी कानून का कहीं ना कहीं डर पैदा करना है। फिलहाल सागर, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।